अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे खोया, वो बहुत ही मज़े का और बाज़ार से भी बेहतर और इतना मज़े का कि आप बाज़ार से लेना ही छोड़ देंगे और घर में ही रेडी करेंगे। तो चलो जी वीडियो बनाते हैं और रेडी करते हैं मज़ेदार सा खोया। तो जनाब यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी 1 चम्मच और इसको हमने बर्तन में अच्छे से फैला लेना है, ठीक है, ताकि अच्छे से किनारों पर लग जाए। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है दूध हमने लेना है बिल्कुल फैट जो फ्रेश आता है दूध, वो हमने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 किलो ले रही हूँ। तो हमने अच्छा फ्रेश मलाई वाला लेना है, ठीक है। हमने फ्रीज़र वाला दूध यूज़ नहीं करना। इस तरह जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो देसी घी है वो दूध के साथ एडजस्ट हो जाए, ठीक है, इस तरह से। और छोटी छोटी ये टिप होती हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ। अगर हम लकड़ी का जो स्पैचुला है वो अगर हम दूध के ऊपर रखेंगे तो हमारा जो दूध है वो उबलेगा नहीं, ना ही बाहर आएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से पकेगा, ठीक है। ये देखिए हमने फ्लेम इतना रखना है कि जो हमारा दूध है वो बाहर ना गिरे, बिल्कुल नॉर्मल सा फ्लेम हमने रख देना है। और साथ साथ हम अपना काम करते जाएंगे और साथ साथ हमारा खोया रेडी होता जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना काम इजीली साथ साथ दूसरा भी कर सकते हैं और ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना मैंने फ्लेम रखा है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हार्ड लगेगा लेकिन ये कि आपका खोया बहुत ही अच्छा दानेदार बनेगा और आपको मुख्तलिफ रेसिपी में यूज़ करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो ये देखें जी, इसको हमने अच्छे से हिला लेना है क्योंकि यहाँ पे दूध को बॉयल आ चुका है। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि जितना बॉयल आ रहा है इतनी हमने इसमें फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई या लो नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, जिससे ताकि जो दूध है वो उबले ना, बाहर ना आए और ये अपनी जगह से पकता रहे, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी वीडियो अंत तक देखा करें ताकि आप मेरी जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं वो आपको अच्छे से समझ आए और आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बने। और बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द उनका भी नाम लिया करूँगी ताकि जो उनको भी अप्रिशिएट किया करूँगी जिन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी। और मैं अपनी बहुत जल्द वो वीडियो भी लाऊँगी जिन पे मैंने बहुत से लोगों के नाम लेने हैं और उनको बताना है कि मुझे कितनी ज़्यादा आप लोगों की वजह से हौसला अफजाई मिली है और मैं वीडियो बनाने में कामयाब हुई हूँ, ठीक है। मैं तो बहुत ही डिसहार्ड हो गई थी क्योंकि मेरे जो वॉच टाइम था बहुत लो होता जा रहा था और मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी थी। लेकिन अब उम्मीद है कि इस बार मेरा जो वॉच टाइम है कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से। तो यहाँ पे ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो दूध है वो बॉयल होता होता थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा ख्याल है आधा किलो से कम रह गया होगा और हमने इसको मज़ीद पकाना है क्योंकि हमने इसको दानेदार सा बनाना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से अभी इसको और मज़ीद पकाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्लेम आपने हाई नहीं करना, अगर हाई करेंगे तो जो हमारा खोया है वो बिल्कुल जल जाएगा। और ये देखिए जी, इसकी जो फाइनल लुक है बस उसके नज़दीक ही हम पहुँचने वाले हैं और इसको मज़ीद हम हिलाते रहेंगे ताकि जो हमारा खोया है वो नीचे लगे ना, ठीक है। इस पॉइंट पे आके आपने चम्मच को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से हिलाते रहना है। ये देखिए इसमें दानेदार बनना शुरू हो गए, ठीक है। इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट और पकाएंगे और यहाँ पे जो हमारा खोया वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे इसको बनाते बनाते तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लगे थे और बहुत ही आसानी से मैंने दूसरे काम भी कवर कर लिए थे और मेरा खोया भी रेडी हो गया था, ठीक है। और ये खोया हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम गाजर का हलवा बनाना हो, कोई खीर वगैरह बनानी हो तो उसमें हम इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। कि इसकी थिकनेस यहाँ पर जो हमारा खोया वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आके हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और हमने इसे किसी भी बर्तन में ऐड कर देना है ठंडा होने के लिए ताकि ये अपनी असल हालत में आ जाए, ठीक है। ये देखिए जी, ये सारा हमने ऐड कर लिया है और इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये जो हमारा खोया है बिल्कुल जम जाए, ठीक है। ये देखिए हम इसको उठा लेंगे और इसको रख देंगे हम 2 घंटे के लिए। और ये देखें यहाँ पे हमारे 2 घंटे हो चुके थे और ये इसकी फाइनल लुक है। तो मैं अब आपको काट के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा और कितना मज़े का बना है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से भी बेहतर बना है। एक तो हेल्दी, हमने इसमें देसी घी भी ऐड किया था और दूसरा बहुत ही अच्छा और खाने में भी बहुत ही मज़े का लगा था। अगर वैसे खाना चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, चीनी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।